हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज की वीडियो में हम देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह या भू-स्थायी उपग्रह। यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, तो ऐसे कृत्रिम उपग्रह को हम तुल्यकाली या भू-स्थायी उपग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत 24 घंटे में पृथ्वी का एक पूरा परिक्रमा कर ले, तो इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी स्थान से हम देखें तो वह उपग्रह हमें स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को हम भू-स्थायी उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। जियोस्टेशनरी या सिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह वास्तव में स्थिर नहीं होता है, वरन पृथ्वी के चारों ओर वो 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इस प्रकार के उपग्रहों का उपयोग हम कम्युनिकेशन में करते हैं, दूरसंचार में करते हैं, इसलिए इन्हें हम संचार उपग्रह भी कहते हैं। जैसे सबसे पहले टेल स्टार पहला संचार उपग्रह था, जिसे यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उसने स्थापित किया था। हम इसके लिए शर्तें लिख लेते हैं। तुल्यकाली उपग्रह की शर्तें क्या हैं? तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिभ्रमण काल के बराबर होना चाहिए, अर्थात 24 घंटे हो। दूसरा, इसे ऐसी कक्षा में परिभ्रमण करना चाहिए जिसका तल भूमध्य रेखीय तल में हो, या हम ये कह सकते हैं कि तुल्यकाली उपग्रह की जो कक्षा है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत होना चाहिए। तीसरा जो है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर हो। चौथा, इस उपग्रह के घूमने की दिशा पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही हो, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है तो इसके घूमने की दिशा भी वही होना चाहिए। हम देखते हैं इसके उपयोग, बहुत अधिक उपयोग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, संचार उपग्रह के रूप में टीवी और टेलीफोन के सिग्नलों को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए, पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने के लिए, जो अंतरिक्ष में उल्कापिंड होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, ब्रह्मांड से आने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए। तो इस पर ये क्वेश्चन जो बनता है कि तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो इसके उपयोग लिखिए। अब हम बात करते हैं एक और सैटेलाइट की, जिसे हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह वह उपग्रह होता है जो ध्रुवों से होकर जाने वाले तल में घूमता है तथा भूमध्य रेखीय तल के लंबवत होता है। जिस कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह घूमता है उसे हम ध्रुवीय कक्ष कहते हैं। इसकी त्रिज्या 500 से 800 किलोमीटर होती है। क्योंकि यह पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए जो ध्रुवीय उपग्रह होता है पृथ्वी के पूरे क्षेत्र का फोटोग्राफ लेने में सक्षम होता है, अर्थात यह पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों तक के फोटोग्राफ लेकर भेज सकता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये जो ई दिया है, ई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये दिया हुआ है, ये भूस्थायी कक्षा, ये तुल्यकाली कक्षा है। ई और डब्ल्यू और एन और एस ये उत्तरी ध्रुव हैं, ध्रुवीय कक्ष है इसकी, और इसमें इसी ध्रुवीय कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह गति करता है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग दूर स्थान सूचना देने में किया जाता है, इसलिए इसे हम दूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। IRS 1A 1B 1C 1D ये सभी ध्रुवीय उपग्रह हैं, पोलर सैटेलाइट्स हैं। इनका उपयोग फसलों के रोगों का पता लगाने में किया जाता है, शत्रु सेना की जासूसी करने में किया जाता है, भूजल पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है, चंद्रमा बुध और मंगल के भूतल के मानचित्रण में किया जाता है, प्रदूषण के स्रोत की जानकारी के लिए किया जाता है, अवांछित भूमि के नक्शे बनाने में किया जाता है, और अकालग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स,
हम उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति देखते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहाँ पर भारहीनता का अनुभव होता है, अर्थात व्यक्ति को लगता है उसका कोई भार नहीं है। कोई व्यक्ति किसी तल पर खड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति अपने पैरों से प्रतिक्रिया बल लगाता है और वह तल जो है पैरों वह उस तल पर पैरों द्वारा एक क्रिया बल लगता है और उसी के फलस्वरूप तल द्वारा भी उस व्यक्ति के पैरों पर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। तो यदि किसी वस्तु का भार अन्य वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण ही होता है। हम ये कहते हैं कि किसी हमारा भार है तो भार क्या हुआ कि हमारे द्वारा पृथ्वी पर जो बल लगाया जा रहा है और पृथ्वी के द्वारा हम पर जो प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है, इसी कारण हमारे भार का अनुभव होता है। यदि कोई विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए, यानी हमारे के द्वारा बल लगाए जाए लेकिन प्रतिक्रिया बल ना लगे, तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है और इसे ही भारहीनता की स्थिति कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है या कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है। तो मान लें m द्रव्यमान का कोई कृत्रिम उपग्रह स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में कक्षीय चाल v से गति कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। हम जानते हैं कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रही है तो उसे के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल आपस में बराबर होते हैं। तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में अभिकेंद्र बल होता है mv²/r और गुरुत्वाकर्षण बल है gmm/r²। दोनों आपस में बराबर कर देंगे तो v²/r इक्वल टू मिल जाएगा हमें gm/r²। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप इस चित्र देख लें कि इसमें पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r है और एक कक्षा दी गई है जो जिसमें कृत्रिम परिक्रमा कर रहा है, उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री है। तो इस स्थिति में इस अंतरिक्ष यात्री पर का भार नीचे की ओर काम करेगा और इसका प्रतिक्रिया बल ठीक ऊपर की ओर काम कर रहा है। और यदि अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान हम m' मान लें, ग्रह के भीतर बैठा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री है उसका द्रव्यमान m' मान लें, तो उस पर दो बल काम करेंगे। नंबर 1, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल gmm'/r², यह पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा। और दूसरा, उपग्रह के तल का प्रतिक्रिया बल r विपरीत दिशा में। इस प्रकार उस व्यक्ति पर जो नेट बल काम करेगा वो होगा gmm'/r² माइनस कैपिटल R। ये बल है पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा जो उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ये बल जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा जो उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो नेट बल है वही व्यक्ति पर अभिकेंद्र बल के बराबर है। नेट बल gmm'/r² माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू m'(v²/r). यहाँ व्यक्ति पर अभिकेंद्र बल है इसलिए व्यक्ति का भार चूंकि m' है तो m'(v²/r). अब gm/r² ये हम निकाला हमने gmm'/r² जो है समीकरण 1 से gm/r² के बराबर है। gm/r² माइनस r/m' बराबर v²/r। समीकरण 2। अब 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 का यदि उपयोग करें, समीकरण 1 हमारे पास था v²/r इक्वल टू gm/r²। तो v²/r के स्थान पे हमने gm/r² रख दिया। तो gm/r² इज इक्वल टू gm/r² माइनस r/m'। तो gm/r² से gm/r² कैंसिल हो गया तो हमें m' चूँकि शून्य नहीं हो सकता है इसलिए r बराबर मिल गया हमें 0। इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री पर जो प्रतिक्रिया का मान वो शून्य होता है। इसलिए कृत्रिम उपग्रह के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति भारहीनता की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार आज हमने बात की है
तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह और उनके उपयोग। साथ ही हमने ज्ञात किया है कि किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति का कारण क्या है, उसको हमने सिद्ध किया है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार है कि तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, इनके उपयोग लिखिए, या पोलर सैटेलाइट क्या है, ध्रुवीय उपग्रह क्या हैं, इनके उपयोग लिखिए। साथ ही भारहीनता किसे कहते हैं और दर्शाइए कि भार अंतरिक्ष में या कृत्रिम उपग्रह के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।